नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम। आप सभी विद्यार्थियों का आज के पाठ में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 16वें और 17वें अर्थात षोडश और सप्तदश श्लोक के बारे में। अभी तक की घटनाक्रम आपको विदित है कि एक वनेचर युधिष्ठिर के पास आते हैं और युधिष्ठिर के पास आकर के युधिष्ठिर को दुर्योधन के सुयोधन होने और दुर्योधन के द्वारा किए जा रहे राज्य के संदर्भ में उन नियमों, उन कार्यों के बारे में इंगित करते हैं जिन कार्यों के द्वारा दुर्योधन अपनी छवि को एक श्रेष्ठ प्रशासक के रूप में बनाने का प्रयास कर रहा है। साथ ही वह यह भी प्रयास कर रहा है कि ये जो पांडव हैं उन पांडवों के मुकाबले में, उन पांडवों की अपेक्षा मैं एक श्रेष्ठ शासक हूँ और ये राज्य निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त होना चाहिए था। 16वें श्लोक में को इस प्रकार से जो किरातार्जुनीयम के रचयिता भारवी हैं वे लिखते हैं। अनेक राजन्य रथाश्व संकुलम तदीयमास्थान निकेतनाजिरम नयत्य युग्मच्छदगन्धिरादताम भृशम नृपोपायन दंतिनाम मदः। यहाँ पर इस श्लोक को यदि हम लय में बोलें तो वंशस्थ छंद है। वंशस्थ छंद की लय इस प्रकार से हो सकती है। अनेक राजन्य रथाश्व संकुलम तदीयमास्थान निकेतनाजिरम नयत्य युग्मच्छदगन्धिरादताम भृशम नृपोपायन दंतिनाम मदः। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा विद्यार्थियों। अयुग्मच्छद गंधि नृपोपायन दंतिनाम मदः अनेक राजन्य रथाश्व संकुलम तदीयम आस्थान निकेतनाजिरम भृशम आदताम नयति। देखिए, ये जो वनेचर है जो कि गुप्तचर के रूप में दुर्योधन के पास गया था, अब जो युधिष्ठिर के पास वह आया है, उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं आपको वे सब बातें बताऊंगा जो कि आपको जाननी चाहिए। मैं आपका हित चिंतक हूँ, इसलिए आपसे ऐसी कोई बात नहीं छुपाऊंगा जिसके कारण से आप दुर्योधन के विरुद्ध जब भी निर्णय लेना हो तो उस निर्णय में आपको कहीं ना कहीं कठिनाई का सामना करना पड़े। आपके निर्णय स्पष्ट हों, आपके निर्णय आपके उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक हों। ऐसा निर्णय प्राप्त करने के लिए हमें बहुत आवश्यक है हम शत्रु के बारे में उन सब बातों को जानें, भले ही वो हमें अच्छी लगे ना लगे, लेकिन हमारे लिए हितकारक हों। केवल मन को प्रिय लगने वाली बातें हम नहीं बोलें, अपितु वैसी बातें बोलें जिनके माध्यम से कल्याण का भाव संप्रेषित होता हो। तो इसी बात में इसी तरह से वह अपनी बात को यहाँ पर रखते हैं और इस श्लोक के माध्यम से वनेचर जो गुप्तचर के रूप में है, युधिष्ठिर को दुर्योधन की नीतियों के कारण से उसके राज्य का जो विस्तार हो रहा है, उसके राज्य में जिस प्रकार से धीमे धीमे विकास के पथ पर वह राज्य आगे बढ़ रहा है और उसके जो अन्य राज्यों के साथ संबंधों की जो प्रगाढ़ता हो रही है, उसका वर्णन यहाँ पर करना शुरू करते हैं। इस श्लोक में वो कहते हैं अयुग्मच्छद गंधि, अयुग्मच्छद गंधि अर्थात सप्तपर्ण के से फूलों की गंध वाला। सप्तपर्ण नाम का पुष्प होता है और सप्तपर्ण पुष्प जो है उनके फूलों की गंध, उनके जो पुष्प हैं उनकी गंध के समान। नृपोपाय नद दंतिनाम, तो नृपोपायन दंतिनाम, नृप उपायन, नृप अर्थात राजा के लिए, उपायन अर्थात उपहार, दंतिनाम अर्थात हाथियों का, अर्थात राजाओं के द्वारा उपहार में दिए गए हाथियों का। बहुत सारे राजा वहाँ आते हैं या फिर बहुत सारे राजा जो हैं अपने राज्य से दुर्योधन के लिए उपहार में अनेक हाथी भेंट करते हैं, उनको उपहार प्रदान करते हैं। तो उस प्रकार से राजाओं के द्वारा उपहार में दिए गए जो हाथी उसके राजसभा के बाहर खड़े हैं, मदह, उन हाथियों के मद अर्थात मद जल, अनेक राजन्य रथाश्व संकुलम,
और जो अनेक राजन्य अर्थात अनेक राजाओं के परिवार से संबंधित जो लोग वहाँ पर आए हैं, उनके रथ अश्व संकुलम, उनके रथ और अश्वों का संकुल अर्थात उनसे भरा हुआ, उनसे युक्त, तो अनेक क्षत्रियों के रथों और घोड़ों से भरा हुआ, तदीयम उसका अर्थात दुर्योधन का, आस्थान निकेतनाजिरम, आस्थान निकेतन अजिरम अर्थात राजसभा का वह आंगन, राजसभा के बाहर स्थित वह प्रांगण, भृशम अत्यधिक मात्रा में, बहुत अधिक, आर्द्रताम गीला, आर्द्रत्व को, नयति प्राप्त कर रहा है। वनिजर ने एक विशेष तरीके से इसका वर्णन किया। भारवी का अपना एक विशेष तरीका होता है बात करने का, और भारवी ने उस दुर्योधन के राज्य शक्ति के बारे में यहाँ पर वर्णन किया। और राज्य शक्ति का वर्णन करने के लिए उसने कहा कि जो दुर्योधन का राजभवन है, उस राजभवन का जो प्रांगण है, वो प्रांगण हमेशा ही बहुत सारे रथों और उससे जुड़े हुए अश्वों से भरा रहता है। वहाँ पर विभिन्न राजाओं के द्वारा दिए गए, उपहार में दिए गए हाथियों का जो मद जल है वो गिरता रहता है। और इस कारण से हे युधिष्ठिर, जो दुर्योधन है वह, उसका प्रांगण, वह प्रांगण हमेशा आर्द्र रहता है, अर्थात दूसरे राजाओं के साथ में उसके संबंध इतने प्रगाढ़ हो रहे हैं और इतने अधिक समृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं कि अब उसकी शक्ति जो है वह शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई है। उसने अपने व्यवहार के द्वारा और अपनी कूटनीतिक चालों के द्वारा भी और अपने समत्व, साम, दान, दंड, भेद सभी उपायों के माध्यम से उसने बहुत सारे राजाओं को, अन्य राज्यों को अपनी ओर मिलाना शुरू कर दिया है। और इसी कारण से उसके राज्य में लगातार इन राज्यों से आए हुए विभिन्न राजाओं को या फिर उनसे संबंधित लोगों के भरमार रहती है। और इसी कारण से उसका जो राजभवन है, वह राजभवन लगातार भरा हुआ रहता है, आर्द्र रहता है। तो यहाँ पर गुप्तचर ने जो दुर्योधन है, उस दुर्योधन की निरंतर बढ़ रही शक्ति और प्रतिष्ठा, इन दोनों को यहाँ पर सूचित करने का प्रयास किया है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए 17वें श्लोक में, सप्तदश श्लोक में ये लिखते हैं, सुखेन लभ्या दधतः कृषिवलैः अकृष्टपच्या इव शस्य संपदः वितन्वती क्षेम मदेव मातृका चिराय तस्मिन् कुर्वश्चकासति। इसको लय में बोलते हैं, सुखेन लभ्या दधतः कृषिवलैः अकृष्टपच्या इव शस्य संपदः वितन्वती क्षेम मदेव मातृका चिराय तस्मिन् कुर्वश्चकासति। इसका अन्वय करते हैं, चिराय तस्मिन् क्षेमं वितन्वती अदेव मातृकाः कुरवः अकृष्टपच्याः इव कृषिवलैः सुखेन लभ्याः शस्य संपदः दधतः चकासति। चिराय, चिरकाल तक, लंबे समय तक, तस्मिन उसके, क्षेमम, क्षेम से युक्त राज्य शासन के द्वारा, क्षेमम अर्थात कल्याण के द्वारा, प्रजाहितकारी साधनों को वितन्वती विस्तारित करते हुए, प्रस्तुत करते रहने पर, प्रदान करते रहने पर, तथा लगातार उसने अपने राज्य में जितने भी किसान आदि हैं, प्रजा हैं, उन प्रजाओं के लिए उपयुक्त साधन, जो भी उनके लिए आवश्यक संसाधन हैं, उन संसाधनों को प्रदान किया है, उनका विस्तार किया है। और जब विस्तार करते रहने पर अदेव मातृकाः, मेघ आदि देवताओं पर निर्भर न रहना, अर्थात अब उसका जो राज्य है, उसके राज्य में जो भी उत्पादन होता है, वह उत्पादन मेघ आदि देवताओं पर आश्रित नहीं रह गया है। क्यों नहीं रह गया है? क्योंकि उसने अपने राज्य में
आवश्यक संसाधनों की अभिवृद्धि की, अर्थात सिंचाई के लिए नहर आदियों का निर्माण करवाया, जिससे कि किसानों को यथावश्यक जल मिलता रहे। इसी प्रकार से अन्य उत्पादनों को भी बढ़ाने का प्रयास किया। तो यहाँ पर किसानों के लिए विशेष रूप से अपन देखते हैं, क्योंकि उत्पादन अन्न क्षेत्र का जो उत्पादन होता है, उस उत्पादन को अत्यधिक मात्रा में अभिवृद्धि को प्राप्त किया है हस्तिनापुर ने। और क्यों किया? क्योंकि लगातार प्रजा हितकारी साधनों को उसने विस्तारित किया, प्रसारित किया, लोगों तक पहुंचाया। और इसी कारण से मेघ आदि देवताओं पर आश्रित नहीं रही है अब उसकी खेती, उसके राज्य का अन्न उत्पादन। नहर आदि सिंचाई के साधनों से सुपोषित किया है उसने अपने राज्य को। ऐसा कुरुवह, ऐसा वह कुरु देश। अकृष्ट पच्याः, जहाँ पर खेती करने के लिए, अन्न उत्पादन करने के लिए मेघ आदि पर आश्रित रहते हुए अत्यधिक प्रयास करने पड़ते थे, आज वहाँ पर बिना अधिक परिश्रम के ही फसलें पक जाती हैं, फसलों से अन्न प्राप्त हो जाते हैं। एवं इस प्रकार से उसके समान कृषि वाले ही किसानों के द्वारा, कृषि वाले शब्द किसानों के लिए प्रयोग किया गया, सुखेन, सुखपूर्वक, सरलता के साथ में, लभ्याः, प्राप्त होने वाली, शस्य संपदः, धान्यों की समृद्धियाँ, धान्यों की समृद्धियों को दत्ततः धारण करते हुए, चकासती, वह कुरु देश सुशोभित हो रहा है, शोभायमान हो रहा है। अब युधिष्ठिर आप स्वयं सोचिए कि जिस राज्य में किसानों को खेती करने के लिए, उसके अन्न उत्पादन करने के लिए संपूर्ण सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं और उनकी खेती को आसान बनाया गया है, उनकी प्रत्येक प्रकार की समस्याओं का निदान किया जा रहा है, ऐसा राजा, ऐसा दुर्योधन, ऐसा सुयोधन उस हस्तिनापुर को चला रहा है, उस हस्तिनापुर प्रशासन कर रहा है। तो आपके लिए उस हस्तिनापुर के राजा अर्थात दुर्योधन का मुकाबला करना या युद्ध करना आसान नहीं होगा। आपको भले ही ये बात बुरी लग रही हो, लेकिन युधिष्ठिर जी, यही बात सच है। और मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं आपका हित चिंतक हूँ। हमें कभी भी अपने शत्रु को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, उसके गुण और अवगुणों का सही मूल्यांकन करना चाहिए। और इसीलिए मैं आपके सामने दुर्योधन के द्वारा किए जा रहे प्रत्येक कार्य का, प्रत्येक नीति का सही विवरण यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो हे युधिष्ठिर, आप जब भी निर्णय करें आगे के लिए, तो आप इन सब बातों को ध्यान अवश्य रखें। यही मेरी आपसे निवेदन है या विनती है। इस प्रकार से हमने देखा कि 16वें और 17वें श्लोक में दुर्योधन की नीतियों का बहुत ही सुंदर विवेचन यहाँ पर किया गया, और उसी के कारण से वहाँ के राज्य की समृद्धि का जो अभिवर्धन हो रहा है, जो समृद्धि जो बढ़ रही है, उस समृद्धि का भी यहाँ पर बहुत स्पष्टता के साथ में विवेचन यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो 16वें 17वें श्लोक को आपने पढ़ा, पूर्व के श्लोकों को भी पढ़ी विद्यार्थियों, और आगे के श्लोकों को भी पहले पढ़ करके रखें, जिससे कि हम जब ये वीडियो आपको पोस्ट करें तो आपको उन श्लोकों को समझने में और अधिक आसानी हो। पूर्व में पढ़े हुए पाठ्यांशों में से किसी प्रकार की समस्या से के लिए निश्चित रूप से हमसे संपर्क करें और हमसे बात करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम भवतु। पुनर्मिलामः।